आखिर ऐसा क्या हुआ था कि शकुनी के माता पिता को जेल में बंदी बनाया गया था? आखिर क्यों शकुनी के माता पिता को राजा सुबाल और इनके परिवार को सिर्फ एक मुट्ठी अनाज खाने के लिए दिया जाता था? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपनी कुटिल बुद्धि के लिए जाना जाता था। महाभारत युद्ध में कौरवों के मामा शकुनी से आप सभी परिचित होंगे। अपनी कुटिल बुद्धि से मामा सिंह ने ना जाने पांडवों के लिए कितनी मुसीबत खड़ी की। कौरव और पांडवों के साथ जो हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी जिसके पूरे परिवार का नाश कौरव और पांडवों के कारण हुआ? शकुनी गांधार नरेश राजा सुबाल के पुत्र थे और इसके अलावा वह माता गंधारी के छोटे भाई थे। शकुनी मामा बचपन से कुटिल बुद्धि के थे और इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि शकुनी के पिता के साथ क्या हुआ था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी का विवाह होते ही इसके पति की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इनका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए। जिसके बाद इनका विवाह एक बकरे से कराने के बाद उसकी बलि चढ़ा दी गई। इसके बाद इनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और इसके बाद ये बहुत दिनों तक बात ना छिपी और धृतराष्ट्र को ये जब बात पता चली तो गांधारी विधवा थी। इसके बाद धृतराष्ट्र आग बबूला हो गए और इनके मन में बहुत दुख हुआ। इसका दोषी गांधारी के पिता को मान लिया। पिता समेत पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में खाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को भोजन दिया जाता था। एक व्यक्ति के भोजन से सबका पेट नहीं भर सकता था। ये सब करके धृतराष्ट्र राजा सुबाल के पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था। राजा सुबाल ने निर्णय लिया था कि वे भोजन में हम सब ना खाकर सिर्फ अपने छोटे बेटे को खिलाएंगे ताकि उसे जीवित रखा जा सके। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। अपने वचन अनुसार राजा धृतराष्ट्र ने अंत में जो बचेगा उसको छोड़ देंगे और उसने राजा सुबाल के छोटे बेटे को कारागार से आजाद कर दिया। इसके बाद वह हस्तिनापुर चला गया और वहीं राजपाट देखने लगा। अब राजा सुबाल का छोटा बेटा कौन था? तो इसका जवाब है कि वह कोई और नहीं, शकुनी था जो पांडव कौरवों के नाश के लिए बचा था, जो पांडव और कौरवों के विनाश के लिए बचा था। कौरवों को पल पल कूटनीति की शिक्षा देने वाला शकुनी अपने मन में अपने परिवार के बदले की भावना को नहीं भूला था, क्योंकि उसने अपने माता पिता को अपने आंखों के सामने मरते देखा था। इसके बाद शकुनी हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया। अपने विश्वास के चलते दुर्योधन ने इसे अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनते ही उसने धृतराष्ट्र के भाई पांडु के साम्राज्य पर अपना अधिकार जताने को कहा। शकुनी ने सिर्फ दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत की नींव भी रखी। गांधारी हमेशा अपने पुत्र को बुराई से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चली और शकुनी ने पांडवों और कौरवों के बीच पासे के खेल का आयोजन करवाया, जिसमें अक्सर कौरव जीत जाते थे। पांडव इस बात से अनजान थे कि जिन पासों का प्रयोग शकुनी करता था वे उसके पिता की रीढ़ की हड्डी के बने थे। वे पासे सिर्फ शकुनी की बात मानते थे, जिसके कारण पांडव अपना सब कुछ हार गए। शकुनी जानता था कि महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि पांडवों के साथ वासुदेव थे और वो यही चाहता था कि पांडव और कौरव दोनों का नाश हो। अपनी राजनीति के बल पर शकुनी ने पांडवों को जंगल में भटकने पर मजबूर कर दिया और महाभारत के युद्ध में कौरवों का नाश कर दिया। अब सवाल ये है कि जिसने अपनी कूटनीति से चौसर का आयोजन करवाया, जिसने पांडवों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा, जिसने महाभारत युद्ध करवाया और जिसने 100 कौरवों का नाश किया, आखिरकार ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से करता था। शकुनी ने अनेक कष्ट सहे थे। शकुनी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि सहदेव थे, जिसने शकुनी समेत उसके पुत्र का भी वध कर दिया। वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।